बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं हासिलपुर से तकरीबन कोई 14 किलोमीटर दूर हेड इस्लाम के करीब। और हेड इस्लाम से फिर आगे मज़ीद ये इरीगेशन वालों का रेस्ट हाउस भी है यहाँ पे। और उस दौर में जब ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, रियासत बहावलपुर का वो दौर हुआ करता था, उसमें जनाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम साहब का सबसे अहम तरीन रोल था इस प्रोजेक्ट में, अपने इस खित्ते में अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए। और आज मैं चल के आपको एक पावर हाउस दिखाऊंगा जो उस दौर में 1922 से लेके 1933 के दौरान में यहाँ पे वो पावर हाउस बनाया गया, जिससे यहाँ पे जो मशीनों की ढलाई होती थी, जो मशीनें तैयार होती थी हेड इस्लाम के लिए, उनका मटेरियल तैयार किया जाता था। तो उस पावर हाउस का आपको विज़िट कराऊंगा जहाँ पे बिजली पैदा की जाती थी। भारी भरकम जनरेटर वहाँ पे लगाए गए थे उस दौर में। उसका चल के मैं आपको विज़िट करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के दौर में किस कदर फलाही मनसूबे भी अपने पाया तकमील को पहुँचे। और महंगे तरीन ये प्रोजेक्ट थे। नवाब साहब ने हुकूमत बरतानिया से तकरीबन 12 करोड़ रुपया उस दौर में कर्जा लिया और अपनी रियासत की खुशहाली के लिए ये तमाम प्रोजेक्ट बनाए। तो आज एक मुख्तसर विज़िट मैं आपको इस पावर हाउस का करवाऊंगा, जिसमें आज भी इंग्लैंड की लगाई हुई मशीनें, इंग्लैंड से यहाँ पे लाई गई मशीनें मौजूद हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे मुझे मज़ीद हौसला मिलता है। तो आइए चल के देखते हैं हेड इस्लाम के करीब जो किनाल रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस के से थोड़ा सा आगे करके वो पावर हाउस है जहाँ पर बिजली तैयार की जाती थी दौर में जनरेटर्स की मदद से। तो आइए चल के उसका एक मुख्तसर सा विज़िट करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हेड इस्लाम को हेड पल्ला भी कहते हैं। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ उस दौर की इमारतें बनी हुई हैं केनाल रेस्ट हाउस वालों की। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये वो पावर हाउस है जिसमें उस दौर की जदीद तरीन मशीनरी मौजूद होती थी। नाज़रीन, ये उस दौर में जो जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट का, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि काम यहाँ पे हो रहे थे, तो ये यहाँ पे बिजली का निज़ाम यहाँ पे कायम किया गया था। ये पावर हाउस था उस दौर में। यहाँ से बिजली जो थी इस पूरे इलाके को यहाँ पे सप्लाई की जाती थी, यहाँ से हेड इस्लाम तक भी। और यहाँ पे जो दीगर वर्कशॉपें हैं और जो कॉलोनीज़ वगैरह बनाई गई थी, यहाँ पे इस पावर हाउस से बिजली उनको सप्लाई की जाती थी। और इसमें आज भी उस दौर की मशीनें हमें पड़ी हुई दिखाई देंगी। तो चल के हम देखते हैं इस पुरानी कदीम जो मशीनें हैं वो चल के देखते हैं इस पावर हाउस में, और जानते हैं कि उसमें बिजली किस तरह यहाँ से प्रोवाइड की जाती थी। ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई एक छोटा मंसूबा नहीं था। ये देख सकते हैं आप किस कदर बड़ी बड़ी हैवी किस्म की मशीनें यहाँ पे उस दौर में लगाई गई। ये तमाम वो जनरेटर्स हैं जो कि यहाँ बिजली बनाया करते थे, और यहाँ से बिजली जो थी दूसरे पूरे एरिया को सप्लाई होती थी। ये 1922 से लेके 1933 के दौरान ये तमाम मशीनरियाँ यहाँ पे लाई गई। ये आज इस पे आप पढ़ सकते हैं। ये आप मुल्क का नाम पढ़ें, यहाँ पे वाज़े तौर पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लैंड। तो ये मशीनरी, वही सवाल मेरा आपसे कि ये मशीनरी किसने मंगवाई और किसका पैसा इस पे खर्च हुआ। आगे देखें, इस तरफ भी हमें मशीनरी दिखाई दे रही होगी। ये तमाम मशीनरी दूसरे मुल्कों से यहाँ पे मंगवाई गई थी, कुछ इंग्लैंड से, कुछ जर्मनी से। और जर्मनी का तो शायद मेरे कंफर्म नहीं हुआ मुझे, लेकिन इंग्लैंड ज़रूर कंफर्म है। डेनमार्क का कंफर्म हो चुका है, कई मशीनों पे डेनमार्क लिखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं किस कदर हैवी किस्म की जो मशीनरी थी यहाँ पे लगाई गई थी। ये मशीनरी उस दौर में बहरी जहाज़ों पे लादी जाती और उसके बाद ये कराची पहुँचती, और कराची के बाद बज़रिया ट्रेन यहाँ पे, भजन कौन सी ट्रेन पे ही आती थी जी? यहाँ पे जो ट्रेन आती थी जिसके ज़रिए लेके आते थे उसको, यहाँ जो ट्रेन लाई इसको सामान को लेके आती थी, उसके लिए स्पेशल रेलवे लाइनें यहाँ पे बिछाई गई थी, जो कि हासिलपुर लाइन से एक लिंक लाइन इस तरफ निकलती थी, उस पर ये तमाम मशीनरी यहाँ पे पहुँचाई जाती थी। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।
उस दौर में किस कदर जदीद मशीनरी यहाँ पे फराम की गई थी। आज अगर कोई शख्स ये सवाल करता है कि नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के महलात देख लें, उन्होंने अपनी आसाइशों के लिए क्या क्या चीज़ें तामीर कराई, तो वो इस तरफ भी ज़रूर निगाह करे, मेरी इस वीडियो को भी देखे और इस वीडियो के बाद आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम की, जो फलाही कामों की वीडियोज़ हैं, उनको भी ज़रूर देखे। तो उसके बाद यकीनन वो अपने ये अल्फाज वापस लेने पे मजबूर हो जाएगा कि नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम सिर्फ़ अपने लिए उन्होंने काम नहीं किए, अपने लिए महल्लात तामीर नहीं किए। ये देखें ये किस कदर जदीद मशीनें उस दौर में नवाब साहब ने अपने मुल्क यानी कि रियासत भावलपुर और अपनी आवाम की सहूलतों के लिए और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मंगवाई थी। ये देखें, इस पे भी आपको इंग्लैंड वाज़े तौर पे दिखाई देगा। ये देखें मशीन, ये तमाम मशीनें जो चलती थीं, ये देखें ये एक जनरेटर टाइप मशीन है, ये गालबन घूमता होगा उस दौर में और बिजली इससे तैयार होती होगी। इसके लिए यहाँ पे बाहर जो थे डीज़ल के बड़े बड़े ड्रम रखे गए थे, ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे डीज़ल के ड्रम हैं जिनसे यहाँ पे इनको डीज़ल सप्लाई होता था, जिससे ये मशीनें चलती थीं। अभी तो ये मशीनें, इनमें से यकीनन कुछ मशीनें कम भी हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पे देख लें अभी भी किस कदर हैवी किस्म की मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, ये एक छोटा सा बिजली पैदा करने के लिए एक छोटी सी और मज़ीद मशीन, मुख्तलिफ मशीनें हैं यहाँ पे, ये आप इस पे भी पढ़ें। ये देखें इंग्लैंड, इसके ऊपर भी आपको इंग्लैंड वाज़े तौर पे दिखाई दिया जा सकता है, पढ़ सकते हैं आप इजीली इसको। ये वो पावर हाउस था जो उस दौर में तामीर किया गया, और ये सिर्फ एक पावर हाउस नहीं था, बहुत सारी ऐसी तरक्याती जो थी मशीनरी जो थी, जदीद याफ्ता मशीनरी जो थी उस दौर में यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोवाइड की गई। तकरीबन तमाम यहाँ पे मशीनरियाँ जो हैं इंग्लैंड से मंगवाई गई और उस दौर में बहरी जहाज़ों पर ये ला दी गई। ये इस पे अगर हम पढ़ें तो इस पे हमें बॉम्बे लिखा हुआ दिखाई देगा। ये आप मुलाजा कर सकते हैं, ये एक पावर हाउस जिसमें आज उल्लू बोलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, हकीकत में ही जैसे कहते हैं उल्लू का बोलना, तो यहाँ पे उल्लू हमें उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये मुलाजा कर ले नाजरीन, एक और एंगल से इन तमाम मशीनों का व्यू। ये नाजरीन इस पे भी आप पढ़ सकते हैं, ब्लैक स्टोन मशीन के ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ेरे ज़मीन भी यहाँ पे मशीनरी कुछ नस्ब थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन भी कुछ ना कुछ इन मशीनरियों के हिस्से बाकी मौजूद थे यहाँ पे। हाँ जी, अंडरग्राउंड इसके जो तारें वगैरह थी वो तमाम चीज़ें इसके अंदर अंडरग्राउंड भी काम किया गया था उस दौर में। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे ये आप देख लें कि ये जो हैंडल आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हैंडल जो था इसको घुमाया जाता था, जिससे ये इंजन जो था ये स्टार्ट होता था। और इंजन के स्टार्ट होने के बाद जब ये इंजन का जो आगे चरखा सा लगा हुआ ये घूमता था, और उसके बाद आगे ये मशीन लगी हुई है, ये मशीन बिजली पैदा करती है। यानी पीछे से इंजन इसको घुमाता था और ये वाली मशीन बिजली पैदा करती थी। इसी तरह ही ये तमाम मशीनें जो लगी हुई हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, ये तमाम बिजली पैदा करने में मावन साबित हुआ करती थी। और उनके कंट्रोल करने के लिए इस तरफ भी मशीनरी आपको दिखाई देगी। अच्छा नाजरीन, पावर हाउस में जो बड़े बड़े इंजन लगाए गए हैं, ये देख लें आप, उनका ये सलेंसर हैं लगे हुए, जिनके ज़रिए जो उनका धुआं होता था यहाँ से बैरूनी जानब इस सलेंसर तक आता था, और यहाँ सलेंसर से यहाँ पे फ़िल्टर होके मज़ीद ऊपर की तरफ हवा में चला जाता था। यहाँ से जो थी बिजली सप्लाई की जाती थी इस पूरे इलाके को, जब ये हेड इस्लाम की तामीर हो रही थी और यहाँ पे वर्कशॉपें बनाई गई थी। ये वही वर्कशॉप है जिसको पावर हाउस का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, मज़ीद हमें आप बताएं कि यहाँ से बिजली किस तरह सप्लाई होती थी? ये इस पावर हाउस से अंदर से जाती है लाइन, अच्छा, दफ्तरों में,
अच्छा जी। हेड पे, हाँ जी। तो घरों में पावर अच्छा, हाउस से पैदा होती थी जो बिजली। अच्छा पावर हाउस से बिजली इंजन पे। के तो उस दौर में यहाँ पे जो उनके क्वार्टर थे, इंजीनियर्स जो थे उनके क्वार्टर से, और साथ के साथ जो यहाँ पे लोग उस वक्त रिहाइश पजीर थे उनके घरों तक और हेड इस्लाम तक बिजली की सप्लाई यहाँ से होती थी। ये देख लें, ये खंबे भी नाजरीन उस दौर के लगे हुए हैं। ये वही खंबे हैं ना सर, जो उसी दौर के? बिल्कुल। ठीक है। ये वही पावर हाउस है जिसके बारे में ये भाई हमें बता रहे हैं। ये आप इसको मुलाजा कर सकते हैं। यहाँ पे उस दौर में बिजली जो थी पैदा की जाती थी, जिससे ये तमाम एरिया में जो था प्रोजेक्ट पे ये काम होता था। हाँ जी। ये देख लें, ये तारें जो बिल्डिंग के अंदर से निकल रही हैं, यहाँ से ये पावर हाउस से बिजली ये इस तरफ को सप्लाई होती थी। ये पूरी लाइन खंभों की आपको उस दौर की दिखाई देगी, जो कि पूरे इस केनाल का जो एरिया था, यहाँ पे ऑफिसेज थे, उन तक ये सप्लाई होती थी बिजली। और यहाँ पे दीगर और वर्कशॉपें भी थी जिन तक ये बिजली प्रोवाइड की जाती थी उस दौर में। अच्छा नाजरीन, ये इसी पावर हाउस से एक लाइन आप देख सकते हैं। ये यहाँ से 3 से 4 तारें जो बिजली के लिए जा रही हैं, ये सारी तारें जो है उसी तरफ जा रही हैं जहाँ पे वो रेलवे की वर्कशॉप हुआ करती थी, जहाँ पे ये सामान ढलाई का सामान जो था तैयार होता था, जिसका मैं आपको अभी विज़िट करवा भी रहा हूँ। ये देख लें, ये वही वर्कशॉप है रेलवे की, जिसके अंदर तमाम वो रेल के डब्बे और चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से उसको ये बिजली सप्लाई की जाती थी।